डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, चौबे, प्रोफेसर चौबे जी, डॉक्टर शर्मा, my student Vinay Kumar ji, and other people who are here. मैंने बहुत से लेक्चर्स सुने हैं, दिल्ली में भी, यहाँ भी, लेकिन ये अपनी तरह का एक अनोखा लेक्चर है। अब मुझे ये कई चीजें इसमें छू गई और वक्त कम था तो अपनी बात विस्तार से बताने की कोशिश की, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन पे बोलना आवश्यक है। सबसे पहले मैं डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी ने जो एक बात कही कि ऋग्वेद 7000 BC तक जाता है। हाँ, अभी नासा की मदद से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इन दोनों की टीम ने इंडस और सरस्वती के बीच में जो काम किया उसमें 6000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में तो ड्रिलिंग की उन्होंने नदी के बीच में, उनको प्रमाण मिले और बहुत बड़ी नदी थी सरस्वती और इंडस, ये सब उन्होंने बात की। डॉक्टर मणि नेशनल म्यूजियम के वाइस चांसलर थे, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खोजी जैसे माइक्रोलिथ का उल्लेख है ऋग्वेद में, इस तरह की चीजें पब्लिश की और ICHR ने इन सब चीजों को पब्लिश किया। और जो इन्होंने राइटिंग की बात की, राइटिंग तो इंडस वैली के पहले हमको आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस में मिल ही रही है। करीब 3600 से 3000 ईसा पूर्व में हमको हड़प्पा, मेहरगढ़ और कई स्थलों से, कुनाल से भी हमें सील भी मिली है और राइटिंग भी मिली है। तो ये इंडस वैली से पहले सब जा रही है। आर्यन माइग्रेशन के बारे में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। व्हीलर जी के बारे में या किसी भी ऐसे पश्चिमी विद्वानों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया, आर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट लोग, कुछ डेक्कन कॉलेज के लोग, कुछ और लोग लखनऊ के, कुछ ऐसा डीएनए कर रहे हैं कि नहीं नहीं इंडस वैली ये वो। अरे अभी चौबे जी ने जैसे बताया कि ये जीन तो मौजूद है ही है, ये आज नहीं, 2008 में हमारे वीसी लालजी सिंह जी ने एक किताब लिखी थी, तो उसको मोहन भागवत अक्सर कहीं कोट भी करते हैं कि हमारी 10,000 वर्षों में हमारा डीएनए परिवर्तित नहीं हुआ। और उन्होंने कुछ क्षेत्रों का जिक्र किया तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में, कि उनका डीएनए निश्चित रूप से प्योर है, लेकिन बाकी सब हम लोग इंडस वैली के वंशज हैं। तो आयरन माइग्रेशन का कोई जिक्र ही नहीं किया। प्रोफेसर ललित मिश्रा जी ने चौपनी मांडव का उल्लेख किया। इत्तेफाक से जब मैं अपनी नौकरी के प्रथम चरण में इलाहाबाद में पोस्टेड था तो मेरे गुरु प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा ने कहा कि आप जो हैं चौपनी मांडव को फिर से एक्सपोज कीजिए, खुदा हुआ जगह है उसको फिर से निकालिए और उसको क्लार्क और ये जॉनथन मार्क कैनियर देखने आ रहे हैं। मुझे चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरी वाइफ, और मैंने उसको लेकर फिर से एक्सपोज किया और सबको दिखाया। तो जो जहां ये 5000 6000 ईसा पूर्व की पॉटरी की बात कर रहे हैं, वहां पे चौपनी मांडव में 7000 8000 ईसा पूर्व की पॉटरी मिली है। वो हाथ से बनी है, कॉर्डेड वेयर कहते हैं उसको। और उसी के पास लखेनिया भगईखोर मिर्जापुर बॉर्डर पर वहां कुछ खाकी वेयर मिले हैं जिनकी डेट करीब 5000 ईसा पूर्व तक जा रही है। बात को कई विद्वानों ने कहा कि नहीं, खाकी वेयर जो है इसी से बाद की पॉटरी डेवलप हुई, वो एक विवाद का विषय है। गौरी शंकर ओझा जी के बारे में जिक्र किया, वो उन्होंने बहुत ग्रंथ प्रकाशित किए और वो बहुत लेख भी प्रकाशित किए, उनका काम सराहनीय है।
इन्होंने परीक्षा का जिक्र किया कौशाम्बी में, और इन्होंने कहा उसकी भी एंटिक्विटी पहले जाती है। और जी.आर. शर्मा ने भी अपनी जो परीक्षा के बारे में कहा कि वो ऐसी तिरछी है कौशाम्बी की, जो फोर्टिफिकेशन है वो तिरछी है, उसके नीचे परीक्षा है, तो परीक्षा का उल्लेख है। और उन्होंने कौशाम्बी के फोर्टिफिकेशन को इंडस से प्रभावित माना है। करीब 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक की वो डेट जा रही है। उसको जगतपति जोशी ने सपोर्ट भी किया है। लेकिन क्या होता है, 1975 से 2000 तक पुरातत्व भारत के केवल 4 लोगों के हाथ में जकड़ के रह गया। जैसे आज की पार्टियां हैं, ऐसे ही एक पूना में सज्जन थे, एक अहमदाबाद में थे, एक हमारे नेशनल म्यूजियम में थे, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में है। उनमें से एक आज जीवित है, बाकी सब नहीं रहे। इधर 22 वर्षों से भारत का पुरातत्व अपनी तरह से जन्म ले रहा है। नए नए कलाकार आ रहे हैं। पहले वाले जो थे कि भाई लाल साहब ने ऐसा कहा तो ठीक है, थापर साहब ने ऐसा कहा तो ठीक है, वो लोग नई बात मानते ही नहीं थे। और जो 4 लोगों की टीम थी, उनके गुरु बीवीलाल हुआ करते थे। मैं भी बीवीलाल साहब का शिष्य हूँ, मैंने भी श्रृंगेरपुर भारद्वाज आश्रम के साथ एक्सपेक्ट किया। तो भारत का पुरातत्व ऐसे आगे कोई नई बात नहीं कह पाया। इन्होंने जो फोर्टिफिकेशन की बात की, हाँ कौशाम्बी में हड़प्पन प्रभाव है, यहां तक कि कौशाम्बी की पॉटरी में भी हड़प्पन प्रभाव है। इन्होंने मेगास्थनीज का उल्लेख किया। एक हमारे गोरखपुर में प्रोफेसर डी.एन. त्रिपाठी हैं और यहीं बीएचयू में दुबे जी हैं। उन दोनों ने इस बात को जरूर कहा कि वो झूठा तो था और बहुत चीजें जो उन्होंने लिखी है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और बीएचयू के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक सेमिनार कराया था। हाँ, इन्होंने गुडई का जिक्र किया, 2000 ईसा पूर्व में इंद्र का जिक्र है। हाँ, हो सकता है, भोजकोई के पहले का है ये, क्योंकि हमारे इंडस वैली के ट्रेडर्स इराक में उर में रहते ही थे। हमारा टेक्सटाइल जाता था, हमारा मसाला जाता था। इसका तो मेसोपोटामिया में उल्लेख भी है इंस्क्रिप्शन में। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, रूट्स ऑफ इंडियन कल्चर वाज एग्जिस्टेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल सही बात है। यहां तक कि अभी अभी मैंने सिंबल पे इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट में एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया, लगभग 700 वर्षों का है। आप सरप्राइज करेंगे, जैनियों का त्रिरत्न भी वहां है, नंदीपद, ये भी इंडस वैली में है। रूट्स ऑफ सिंबल आर एग्जिस्टिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब जिनको ये 8 कह रहे हैं गाय के कान में, ये नंदीपद जैसा है, ये सब सिंबल इंडस वैली में है। इन्होंने राइटिंग के बारे में जिक्र किया। इन्होंने अनुराधापुरम का जिक्र किया। जब कोनिंगम ने उसको एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने 600-700 ईसा पूर्व के बारे में बताया। हाँ, 500 ईसा 600 ईसा पूर्व बताया इन्होंने, ठीक है। हमको तो पिपरवा का भी अभिलेख मिला है, लगभग 443 बीसी के बाद का ही है। 400 का भी हो सकता है, 400 के बाद का भी। बुद्ध के मरणों उपरांत उसको उत्कीर्ण कराया गया। ये तो हमारे पास 400 के पारणी का इन्होंने उल्लेख किया। बिल्कुल 6ठी शताब्दी में राइटिंग तो थी। इन्होंने ऐसा राव और मार्शल का जिक्र किया कि मार्शल ने खुद पहले तो लिखा ब्राह्मी हो सकती है, फिर मार्शल दबे नहीं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा। बाद के लोग, खासतौर से मार्शल के बाद के फेयर सर्विस वगैरह और लोग जो थे, मार्क कैनिगर वगैरह, इन लोगों को पता नहीं क्या ये था कि इंडस वैली को मार्शल वाला और ये ब्राह्मी वाला जो स्क्रिप्ट एक कुछ उसमें समानता है, ये नहीं। मैं जब नेशनल म्यूजियम में इंडस वैली में करीब 22 वर्षों तक उस विभाग का अध्यक्ष था, तो मुझे एक कालीबंगन से शिवलिंग मिला, उसमें शिवम लिखा है ब्राह्मी में। मैंने टेराकोटा, हड़प्पन टेराकोटा आर्ट किताब प्रकाशित की, नेशनल से प्रकाशित की,
आप सरप्राइज नहीं करेंगे कि इन्हीं लोगों के एक शिष्य जो कि वहां डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने वो फोटो उसमें निकालने की कोशिश की। फोटो तो नहीं निकाल पाए, लेकिन राइट अप तो हटा दिया। जो मैंने लिखा था शिवम पढ़ा जा सकता है, खैर वो नहीं है, संसार में नहीं रहे। मैंने अपनी किताबें लिखी, उसमें ये शिवम लिखा। माने कालीबंगन में ब्राह्मी है, कब करीब 2600 ईसा पूर्व में शिवम माँ है ब्राह्मी का। आज के लोग जो लिपियों पे काम कर रहे हैं, वो लोग उतने पुरातत्व में रुचि लें, इसको फिर से जानने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने द्वारिका के बारे में जिक्र किया। हाँ, द्वारिका में पॉटरी भी मिली है, उसमें ब्राह्मी भी है और इंडस स्क्रिप्ट भी है, सेमेटिक भी है। अभी अभी एक पानीपत में एक एंथ्रोमॉर्फिक फिगर मिला है, उसके बीच में एक यूनिकॉर्न की फिगर है और ऊपर लेख है, उसमें ब्राह्मी भी है और इंडस स्क्रिप्ट भी है। अब कुछ इनका एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने उसे पब्लिश किया है, मैंने भी पब्लिश किया अपनी किताब में। तो कुछ इनको मिलता नहीं, तो यही कहते हैं इसकी जब भी जांच होनी चाहिए, ये पुराना है कि नहीं। तो इस तरह से लोग उसको काट देते हैं, पानीपत की एविडेंस है। उसके बाद इन्होंने काबुल म्यूजियम के में कोई मैन्युस्क्रिप्ट का जिक्र किया, बोवर मैन्युस्क्रिप्ट, जो 2nd सेंचुरी एडी का बताया इन्होंने। फिर कहते हैं उसकी डेटिंग 2nd सेंचुरी बीसी तक जा रही है। हाँ, कोही स्क्रिप्ट मिली है काबुल म्यूजियम में, उसको कुशान, लेट कुशान, अर्ली कुशान लोग कहते हैं उसको। डॉक्टर बी आर मनी ने एक बहुत बड़े लेख में प्रकाशित किया है, मैंने भी प्रकाशित किया है अपनी एक पुस्तक कुशान आर्ट पर। तो खोई इसका, क्योंकि खो गई थी तो उसका नाम खोई है। 2nd सेंचुरी एडी में या 1st सेंचुरी बीसी में मिल रही है। तो ये टीपी वर्मा ने भी इसको पब्लिश किया है, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर। इन्होंने गणित का जो विकास के बारे में बताया, ब्रिक्स के साइजेस के बारे में। हाँ, हमें हर ज्योमेट्रिकल शेप की ब्रिक्स मिल रही हैं इंडस में भी, रेक्टेंगुलर भी मिल रही हैं, ट्रेंगुलर भी मिल रही हैं, और कुएं में लगाने के लिए ट्रेंगुलर मिल रही हैं, वेज से ब्रिक्स मिल रही हैं, पकी हुई ब्रिक्स मिल रही हैं। और तो और उनके जो घर हैं वो भी रेक्टेंगुलर और ज्योमेट्रिकल शेप के हैं। तो ज्योमेट्री बिल्कुल थी। तो अब इंडस वैली को क्या माने? इंडस वैली ऋग्वेद का कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। जब मैं और इस बात को लिखते, लाल साहब भी लिखते हैं, लेकिन लाल साहब वेस्ट को भी थोड़ा संभाल के रखते हैं, वेस्टर्न थोड़े से नाराज ना हो जाए, लेकिन मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है इस पे। तो ये सब चीजें हैं। इन्होंने कुछ जिक्र किया चॉपर का, जो कि रॉक पेंटिंग में है। चॉपर के लिए प्रमाण जरूर हैं इंडस वैली में, लेकिन और तरह के खेल मिले हैं इंडस वैली में, जैसे झुंझुना मिला है, रेटिल मिला है। लेकिन चॉपर का इंडस वैली में इस तरह का चॉपर जो इन्होंने पेंटिंग में दिखाया था, और जो रॉक पेंटिंग इन्होंने दिखाई थी, वो भी चालकोलिथिक होने की संभावना है नहीं है। क्योंकि वाकनकर साहब बहुत सी चीजें कहते थे, हम लोग उनका सम्मान करते थे, मैं भी उनके साथ पूरी नर्मदा वैली में भीम बेटी का एक्सप्रेशन में था। लेकिन डेट रॉक पेंटिंग की निकालने में थोड़ा, इन्होंने एक बात और कही, ब्लैक एंड रेड वेयर। हमारे बनारस में ये बीएचयू ने जो एक्सप्रेशन किया, कई जगह किया, चालकोलिथिक साइट में उनको ब्लैक एंड रेड वेयर मिला और पेंटेड मिला। राकेश तिवारी जी को लौरा देवा में मिला, परसोत्तम सिंह को एक साइट पे मिला, आपको भी मिला। हाँ, इनको भी एक साइट में। तो ये पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर जो है, यही की उत्पत्ति है। और पहले लोग कहते थे नहीं, आहार में था, वहां से आया, इतनी दूर से कैसे आएगा राजस्थान से, ये यहीं की ओरिजिन है। और गंगा प्लेन में पॉटरी की उत्पत्ति निश्चित रूप से प्राचीनतम जा सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। इन्होंने बूलर के बारे में जिक्र किया कि
ब्राह्मी और फोनिंशियल स्क्रिप्ट में 22 अक्षर ये सब हैं, एक से मिलते जुलते हैं। इसका आगे लोगों ने भी लिया है, काक करके एक विद्वान है, वो भी कंप्यूटर, इन्हीं जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, 2 ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा, ब्राह्मी इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। ये पहले तो लोगों ने उलझाए रखा आर्य और द्रविडियन, नहीं, द्रविडियन की भी अपनी भाषा थी, लेकिन उनकी भी लिपि ब्राह्मी ही थी। देखिए श्रीलंका में प्रमाण तो मिले हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, और मैं इस तरह के भाषण पर डॉक्टर ललित मिश्र को बधाई देता हूं, और इनको जो भी पुरातत्व सामग्री की आवश्यकता है, मेरे ख्याल से प्रभाकर जी से अच्छे कोई इनको नहीं मिलेगा। इनकी यूनिवर्सिटी ने बहुत चीजें रखी हैं, वो दिखा सकते हैं इनको, और समय समय पे इनको कुछ भी चाहिए मैं इनको छायाचित्र उपलब्ध करा। धन्यवाद।